एवं उनकी अर्जी पर आप बारीकी से नजर डालिए। गवाहों के बयानों से फरियादी की अर्जी पर कोई खास सबूत पेश नहीं होता जिससे कि ये साबित हो सके कि श्री कृष्ण ने किसकी तिजोरी तोड़कर मनधन चुराया। बच्चों की हंसी खेल की बातों को मुकदमे का रूप देना ये फरियादी की सरासर ना समझी है। स्वामिनी जी, ये फरियादी पर नाजायज हमला किया जाए। ये हमला नहीं, हकीकत है। सावधान। गवाहों के बयानों से तो श्री कृष्ण की उनके ऊपर प्रत्यक्ष दया ही झलक रही है। इन्होंने किसका हित किया? इसलिए मेरी स्वामी जी से प्रार्थना है कि आप बारीकी से इस मुकदमे पर नजर डालें और श्री कृष्ण को वाइज्जत बरी करें और ऐसे नेक नामी पुरुष पर झूठी तोहमतें लगाने के कारण फरियादी के ऊपर मुकदमा चलाने की इजाजत दी जाए। न्याय निधि स्वामी जी, ब्रज गोपियों ने जो गवाही दी है आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। इनका कोई द्वेष नहीं है कृष्ण से, और मनुस्मृति में जिन जिन बातों का निषेध कहा गया है उन बातों को करके ही श्री कृष्ण ने शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन किया है। अतः ये दंड के पात्र हैं और इनको दंड मिलना ही चाहिए। श्री कृष्ण के ऊपर इन ब्रजगोपियों ने जो तोहमत लगाई है वो कोई मायने ही नहीं रखती, क्योंकि गोपियां सब एक साथ रहती हैं, एक साथ बैठती हैं, एक साथ खाती हैं, तो एक दूसरे की हाँ में लाए बगैर ये कैसे रहेंगी? इसलिए हमारे असीम से इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप इस मुकदमे को खारिज फरमाएं और ऐसे नेक नामी पुरुष पर मुकदमा चलाने के लिए फरियादी के ऊपर मुकदमा चलाने की इजाजत दी जाए। स्वामिनी जो वकील महाशय कह रहे हैं कि नेक नियत वाले ब्रज गोपियों ने अभी बताया कि जब मार्ग में जाती हैं तो वहां दान मांगते हैं। ये कहाँ के राजा हैं? स्वामिनी सर्वेश्वरी आप हैं, परंतु ये राजा स्वयं बन बैठे। पनघट पर जाती हैं तो वहां पर भी पनघट का इनको दान चाहिए। कहाँ के राजा हो गए? पूरे ब्रजमंडल में धूम मची हुई है। वस्त्रों की चोरी कौन करता है? श्री कृष्ण। माखन की चोरी कौन करता है? श्री कृष्ण। किसी का मन लूटता है तो वो कौन है? श्री कृष्ण। और अगर किसी के पापों को भी चोरता है तो वो कौन है? श्री कृष्ण। स्वामिनी जो चोरी केवल पैसों की और रुपयों की नहीं होती, किसी का मन चुराना वो भी चोरी है, किसी का धन चुराना ये भी चोरी है, माखन की चोरी है। चोरी तो चोरी है, चाहे जिसकी भी की जाए। मैं वकील महाशय से पूछना चाहता हूँ, चोरी शब्द गलत है या अच्छा है? हाँ, अभी आपने ही कहा, आपके ही बयान से सिद्ध हो गया है, मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है। आपने स्वयं कहा कि ये दूसरे के पापों की भी चोरी करते हैं। प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानाम सदकुल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराद्रगण्यम पुरुषम नमामि। जो दूसरे के पापों को भी चुरा करके अपने ऊपर ले लेता है वो चोर कैसे हो सकता है? चोरी तो कर रहा है, चाहे पाप की चोरी कर रहा है, चोर तो है। सावधान। नहीं मंत्री जी, बहस जारी रखिए। नहीं स्वामी, बात केवल ये चल रही है कि चोरी करता है, चाहे पाप की चोरी है, चाहे धन की चोरी है, चाहे माखन की चोरी है। अरे जो पाप कर रहा है वो अपने पाप के कर्मों के अनुसार स्वयं अपना फल भोगेगा। तुमको चोरी करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि स्वयं ईश्वर बने हुए बैठे हैं ना। जैसे वही बात हो गई। पहले मेरी बात पूरी होने दी। हाँ कहिए। वही बात हो गई ना कि समर्थ को नहीं दोष घुसाई कि समर्थ है तुम कुछ भी कर सकते हो, चाहे भक्त के प्राणों पर बनाए, लेकिन तुम समर्थ हो, तुम उसकी परीक्षा लेकर के ही रहोगे, चाहे आपकी परीक्षा लेने में भक्त के प्राण ही क्यों ना निकल जाए। लेकिन ये भी तो कृष्ण की ही सामर्थ्य है, जो भक्त के बच्चे को शेर खा गया उसको भी जीवित कर दिया। ऐसा यदि कोई है तो वो परीक्षा लेने के लिए स्वतंत्र है, किंतु जो कुछ कर ही नहीं सकता उसको परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है? इसलिए श्री कृष्ण निर्दोष हैं, इनके ऊपर कोई दोष सिद्ध नहीं होता। हमारे कहने से तो स्वामी जी ये सर्वथा दोषी ही है। चोरी कैसी भी हो, चोरी तो बुरी ही होती है। अतः
ये दंड के पात्र हैं, और जो ये मनमानी करते हैं अपनी, उस मनमानी को छुड़वाने के लिए श्री कृष्ण को दंड दिया जाए और इनको ये मशवरा दिया जाए कि आगे से ये अपनी ऐसी मनमानी न करें। हे मंत्री जी, आपने दोनों वकीलों की बात सुनी तथा सभी गवाहों की बात सुनी। अब आप अपनी राय बताइए। हे लाडली जू, मुजरिम श्री कृष्ण कन्हैया जी पर जुर्म तो साबित हो चुका है, परंतु इन्हें भी एक बार अपनी ओर से गवाह पेश करने का मौका दिया जाए, जिससे कि दोनों ओर से बातें तर्कसंगत हों एवं मनुस्मृति में भी न्याय को शीघ्रता में करना निषेध बताया गया है। इसीलिए आप कृष्ण कन्हैया जी को भी अपनी ओर से गवाह पेश करने का एक मौका दीजिए। ठीक है मंत्री जी, आप कृष्ण कन्हैया के गवाहों के नाम लिख लीजिए तथा उन पर सम्मन जारी करवाइए। कृष्ण कन्हैया, आप अपने गवाहों के नाम यहाँ मंत्री जी को लिखवा दीजिए। लिखो मंत्री जी। मेरे पहले गवाह सत्यलोक निवासी भक्त प्रहलाद जी और श्वेत द्वीप निवासी भक्त नरसिंह मेहता और सेना नाई जी एवं वेंकटेश प्रदेश के रहने वाले महाराजा अम्बरीश और भक्ता मीराबाई। जय हो जय हो। बस बस, बहुत है इतने ही। जय हो जय हो जय जय हो जय हो। दरबार इन गवाहते मोय पूरा भरोसा है कि मेरी नेक नियत को आप पे सबूत मिल जाएगा, और मोय तो आप पे भरोसा है कि मेरी पक्ष में आवेगो। दरबारी, ये सम्मन लेकर जाइए और जिन जिन गवाहों के नाम इसमें लिखे हुए हैं उनको कल दरबार में प्रातःकाल पेश किया जाए। जो आज्ञा ऐसा ही होगा। जय जय श्री राधे। जय बोलो राधा रानी की, बरसाने वाली की, राजराजेश्वरी की, जय जय श्री श्री लाडली जी के हुक्म से आज का दरबार यहीं बर्खास्त किया जाता है। श्री राधे।